सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, और जिसका मूल नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ऐसा क्यों, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस भारत परिषद अधिनियम के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी होगी। जहां ब्रिटिश सरकार गरम दल वालों का दमन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नरम दल के लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस अधिनियम को लाया। हालांकि अधिनियम में काफ़ी ऐसे सुधार थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इसके अंतर्गत एक कमी थी कि इसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो चलिए इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि ये एक दो टॉपिक कुछ छोटे हैं, फिर भी छोटे टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको हम स्किप नहीं कर सकते। हमारा पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम क्या है। तभी मैंने बताया कि मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लागू हुआ। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। अब सांप्रदायिकता का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, तभी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना मुसलमानों को, और जिसके कारण फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करना। और हम देखेंगे किस प्रकार से यही मार्ले मिंटो सुधार अंत में भारत के विभाजन का कारण भी बनेगा। अगला प्रश्न है, मार्ले और मिंटो कौन थे। तो मार्ले जो थे वह वायसराय थे, और जो मिंटो थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और इसी कारण इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय वायसराय थे मार्ले और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिंटो। अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को क्या विशेष अधिकार मिला। तो 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार मिला और पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। पृथक निर्वाचन मंडल एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए कि कोई यह राज्य है और यहाँ पे नेताओं का चुनाव करना है या फिर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। तो इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि अगर कि मुस्लिमों को कुछ सीट दी जाए और मुस्लिम नेताओं का निर्वाचन भी मुस्लिम ही करेंगे। यही था पृथक निर्वाचन मंडल। तो आशा है कि आप पृथक निर्वाचन को थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। इसकी चर्चा हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल पूर्वक करेंगे। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार ने किस राजनीतिक दल की मांग को पूरा किया। तो मार्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिम लीग की मांगों को पूरा किया और इसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों की आलोचना किस आधार पर की गई। इसलिए की गई क्योंकि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और यही सांप्रदायिकता अंत में भारत के विभाजन का एक कारण भी बना। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल वर्ष 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वह कौन सा था। वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण। और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसने भारत के विभाजन के बीज बोए थे। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार या फिर 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो यह कथन गांधी जी ने कहा था। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे, उनसे संबंधित प्रश्न और उनकी व्याख्या। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।